हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सिविल एंड क्रिमिनल मैनुअल। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल मैनुअल। तो स्टार्ट करते हैं। द क्रिमिनल मैनुअल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजरल गाइड दैट स्टैंडर्डाइजेस क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस फॉलोड बाय कोर्ट, पुलिस, prosecution, prison authorities and other stakeholders. It supplements the code of criminal procedure and provides practical instruction on arrest, investigation, trial, appeal, sentencing, and ancillary matters. The manual ensures uniformity, clarity, and efficiency in criminal proceeding across all levels of court. It lays down detailed rules, procedure, forms, administrative instruction necessary for smooth functioning of criminal justice administration. तो बेसिकली क्या है कि ये सिर्फ फंक्शनिंग का जो प्रोसेस है वो ले डाउन करता है क्रिमिनल मैनुअल। इट इज सप्लीमेंट टू सीआरपीसी। अब तो वो बीएनएसएस हो गया है, तो ये उसको भी सप्लीमेंट करता है। ये सब पे लागू होता है, कोर्ट, पुलिस, प्रोसिक्यूशन या प्रिजन अथॉरिटीज या कोई स्टेक होल्डर होता है। तो ये प्रोसीजर बताता है अरेस्ट करने के, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अपील्स। इट डजंट टेल अबाउट द प्रोविजंस लाइक व्हाट वुड बी पेनल्टी एंड किस क्राइम, क्या चीज क्राइम है और किस पे क्या कितना पनिशमेंट रहेगा, ये सारी चीजें नहीं। उसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो बताता है मैनुअल। ये इट्स लाइक अ हैंडबुक जो गाइड करेगा। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैनुअल दिया गया है कि इस तरीके से आप प्रोटोकॉल को फॉलो करो। Purpose and scope of criminal manual. The criminal manual is comprehensive procedural guide designed to ensure the fair, uniform and efficient administration of criminal justice. While the substantive and procedural law governing criminal proceeding is primarily contained in the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure (CRPC) and various special statutes, the criminal manual serves as practical handbook that supplements this provision. तो वही बात की है कि ये प्रैक्टिकल हैंडबुक है जो कि सिर्फ प्रोविजंस बताता है कि किस तरह ये प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। वरना पेनल्टी के जो पिनल लॉज है सारे आईपीसी में है, और जो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर कोड, वो सीआरपीसी में दिए हुए हैं। It provides detailed instructions to criminal courts, magistrates and sessions court, police and investigating agencies, prosecution departments, prison authorities, legal aid institutions, court staff and administrative officers. By standardizing procedures, format and code practices, the manual aims to minimize procedural irregularities, reduce delays and promote transparency in administration of justice. तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट है इनको वो सबको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे क्रिमिनल कोर्ट, पुलिस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रिजन अथॉरिटीज, लीगल एड इंस्टीट्यूशन, कोर्ट स्टाफ। इनको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर या फॉर्मेट ये मैनुअल बताता है। नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ क्रिमिनल मैनुअल. Although manual does not override statutory law, it carries significant administrative and judicial authority. तो मैनुअल ओवरराइड नहीं करता है स्टैट्यूटरी लॉ, मतलब जो लॉज दिए हुए कोड है या फिर कोई भी एक्ट है उनको ओवरराइड नहीं करेगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कैसे ये प्रोसीजर फॉलो की जाएगी किस तरह, तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कैरी करता है। क्यों करता है? बिकॉज इट इज फ्रेम्ड अंडर द सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. It contains rules and instruction approved by the High Court to guide all stakeholders in criminal proceeding. Many of its provisions supplement the CRPC and are treated as binding unless inconsistent with statutory law. Courts frequently refer to the manual for procedural clarity, especially in areas that the CRPC does not regulate exhaustively, such as case management, maintenance of register, form formats, जेल प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशंस। तो ये सारी चीजें हैं जिनका मतलब सीआरपीसी या एनी अदर लॉज के बारे में उसके बारे में बताया नहीं गया है। उन सारी चीजों के लिए हाईकोर्ट ने खुद से अप्रूव करके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इस मैनुअल में दिए हुए हैं।
Objective of criminal manual, the fundamental objective include ensuring uniformity. तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो कि मेन पर्पस है. टू प्रमोट कंसिस्टेंसी इन अरेस्ट प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंटेशन, ट्रायल प्रोसेस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड कीपिंग अक्रॉस ऑल कोर्ट इन द स्टेट. सेकंड क्या है? एनहांसिंग प्रोसीजरल फेयरनेस टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड, विक्टिम्स एंड विटनेस बाय लेइंग डाउन fair and transparent procedure for arrest, detention, legal aid, trial and sentencing. थर्ड क्या है? facilitating speedy justice to reduce the delays by prescribing time bound steps, clear format and standardized workflows for inquiries, trials, appeals and execution of sentence. तो स्पीडी जस्टिस के लिए उन्होंने टाइम बाउंड स्टेप्स रखे हैं, मतलब इस स्टेप के लिए आप मैक्सिमम इतना टाइम दे सकते हैं, और अगर केस का स्टेप बहुत आगे चल चुका है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा इनिशियल स्टेज में जो आपको आपका रिप्लाई या रिटर्न स्टेटमेंट जो कुछ भी आपको सबमिट करना है उसके लिए आपको मोस्टली 90 डेज या 120 डेज का पीरियड मिल जाता है. लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ते हैं तो वो टाइम कम कम होता जाता है, आपको एक महीने में ही 2-3 डेट्स मिल जाती है. तो ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब किए हुए हैं मैनुअल में. Fourth point, strengthening judicial administration to guide court staff, police officer, jail authorities and prosecutors in the proper preparation, maintenance and transmission of records. Improving coordination between stakeholders to harmonize the functioning of courts, investigating agencies, prisons and legal aid bodies. Structure and organization of the manual. The manual is divided in thematic chapters, each focusing on specific stage or component of criminal justice. These include arrest and investigation, chapter 1. Second chapter क्या है? Process and attendance of witness and prisoners. Third chapter, inquiry and trial before magistrate. Fourth है trial by sessions court and criminal sessions. Fifth है legal aid. Sixth, general rule on inquiries, trials and disposal of capital cases. 7th है affidavits. 8th है child and young offenders. 11th probation of offenders. 14th क्या है? procedure for person of unsound mind, criminal lunatics. 16th and 17th deals with appeal and revision. 18th में execution of sentences. 33 statutory forms and registers. 12th chapter है महाराष्ट्र vexatious litigation prevention rules. This structure approach allows for easy reference and application by court and authorities. तो इनमें से मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और उनके बारे में हम देखेंगे अब. तो फर्स्ट चैप्टर है अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन. तो जो अरेस्ट के प्रोविजंस है तो वो मेनली आईपीसी और सीआरपीसी में दिए हुए हैं. इन्वेस्टिगेशन के क्या क्राइम है उसके बारे में मैनुअल में नहीं बताया जाएगा कि कौन सा ऑफेंस है और कौन से ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट कर सकते हो या फिर कितना पनिशमेंट है. मैनुअल में आपको गाइडलाइंस है कि किस तरह ये अरेस्ट करना है या फिर क्या ध्यान में रखना है. तो कंसेप्ट एंड पर्पस ऑफ अरेस्ट क्या है? अरेस्ट इज अ लीगल रिस्ट्रेंट ऑन पर्सनल लिबर्टी. Chapter explains when arrest is lawful and how it must be executed. Emphasizes constitutional safeguards, Article 21, 22(1) and 2. तो आर्टिकल 21 और 22 जो है उसको सेफगार्ड करने पे फोकस होता है. ड्यूटीज ऑफ पुलिस एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, मैंडेटरी प्रिपरेशन ऑफ अरेस्ट मेमो, इन्फॉर्मिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव ऑफ फ्रेंड, राइट टू लीगल काउंसिल, medical examination every 48 hours. Types of arrest क्या है? With warrant, without warrant, arrest in requisition, arrest by private person. तो ये सारे इनके जो इन डेप्थ है मतलब जो डेफिनेशन है या फिर क्या प्रोविजन है ये इसके बारे में आईपीसी में मतलब बीएनएस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनका जो प्रोसीजर है वो डिस्कस किया गया है. तो आपको ये सारे जो प्रोविजंस है कि अरेस्ट विद वारंट, विदाउट वारंट, अरेस्ट ऑन रिक्विजिशन, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है क्रिमिनल मैनुअल में.
यहाँ पे सिर्फ इनके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स, registration of FIR, mandatory in cognizable offences, preparation of panchnamas, spot, seizure, arrest, recovery, recording witness statements under section 161 CRPC, test identification parades, custodial interrogation rules। तो ये सारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स है, इनके बारे में मैनुअल में बताया गया है। जुडिशियल ओवरसाइट, प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड विद इन 24 hours, rules for remand under section 167 CRPC, magistrate's duty to ensure that right of accused are protected। चैप्टर 2 क्या कहता है? प्रोसेस एंड अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स एंड विटनेसेस। तो इश्यू ऑफ प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस क्या हो सकता है? समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, सील होना चाहिए, और मोड ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है। Attendance of prisoners, procedure for issuing production warrant, coordination with jail authorities, security, escort and transit rules। जब प्रिजनर को कोर्ट में या कहीं पे भी लेके जाया जाता है अटेंडेंस के लिए, तब जो कुछ भी सारे प्रोटोकॉल्स है या फिर जो कुछ भी प्रोसीजर है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। अटेंडेंस ऑफ विटनेस, coercive measures when witness do not attend, payment of bhatta, allowances, special protection for vulnerable witnesses, examination of prisoner in court, ensuring the presence of police escort, medical examination of prisoners before production, rights of under trials। चैप्टर 7 क्या है? एफिडेविट्स। मीनिंग एंड पर्पस क्या है? एफिडेविट्स सर्व एज वेरीफाइड स्टेटमेंट्स रिप्लेसिंग ओरल एविडेंस इन मेनी प्रोसीजरल कॉन्टेक्स्ट। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या है? हेडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, वेरिफिकेशन क्लॉज, लैंग्वेज एंड क्लैरिटी रूल्स। तो जो वेरिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट रहता है उसको एफिडेविट कहते हैं, और उसमें क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फॉर्म कैसा होना चाहिए, authority to administer oath, judicial officer, authorized notaries and oath commissioner। use of affidavits, bail applications, interim applications, service of process, surety verification। chapter 3 inquiry and trial by magistrate। टाइप्स ऑफ केसेस क्या है? समन्स केस, वारंट केसेस, समरी ट्रायल्स। ये सारी चीजें आईपीसी में है, इनका सिर्फ यहाँ पे प्रोसीजर है, मतलब इनमें क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है। इंक्वायरी बिफोर ट्रायल, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 and 202, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, इशू ऑफ प्रोसेस। ट्रायल प्रोसीजर, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, प्ली ऑफ गिल्टी, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड सेक्शन 313, डिफेंस एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब जो चार्जेस है उस अक्यूज पे उनको फ्रेम करना। प्ली ऑफ गिल्टी, अगर वो अपना जो जुर्म है उस पे जो ऑफेंस का चार्ज है वो अगर एक्सेप्ट करता है तो वो प्ली कर सकता है कि उसको उसकी सजा कम की जाए या फिर उसको छोड़ दिया जाए। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो मतलब कंप्लेनेंट है उनके जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करना। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड को एग्जामिन करना, तो और अक्यूज्ड की तरफ से जो कुछ भी एविडेंस रहेंगे वो डिफेंस एविडेंस, और फाइनली आर्गुमेंट रहेगा। जजमेंट एंड ऑर्डर्स, स्ट्रक्चर ऑफ जजमेंट, रीजनिंग रिक्वायरमेंट, कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग गाइडलाइंस, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। चैप्टर 4 क्या कहता है? ट्रायल्स बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड होल्डिंग ऑफ criminal sessions। Sessions jurisdiction exclusively tribal offenses, duties of session judges and additional session judges। Sessions calendar, scheduling of criminal sessions, distribution of cases। Sessions trial procedure, opening by prosecutor, framing of charges, recording of evidence, examination of accused, defense case, final arguments। तो ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट प्रोसीजर।
sentencing procedure, mandatory procedure for death penalty, confirmation of capital punishment by high court. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट मतलब हैंग, मतलब जो हम फांसी की सजा बोलते हैं उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्टली नहीं दे सकता कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट से कंफर्म करके वो he has authority to give capital punishment by after confirmation from high court. चैप्टर 5 क्या है? लीगल एड, राइट टू लीगल एड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 39A, मैंडेटरी फॉर इंडिजेंट अक्यूज्ड, ड्यूटीज ऑफ कोर्ट, ensuring counsel before the trial begins, adjournment if counsel is not prepared, roles and duties of legal aid counsel, effective representation, obligatory attendance, communication with accused, monitoring and accountability, reporting to legal aid committees, removal of negligent counsel. Chapter 6, general rules for inquiries and trials, precedence, expeditious disposal of capital cases, precedence of cases, priority to under trial prisoners, cases involving women or children, capital cases, expeditious disposal mechanism, avoid unnecessary adjournments, strict timelines for evidence, uniform courtroom procedure क्या है? recording of depositions, marking of exhibits, maintenance of register. marking of exhibits मतलब हम जो important documents होते हैं उनको एक नंबर देते हैं so that it is easy to find, easy to notice. Capital cases, special caution and priority, mandatory legal representation, detailed recording of evidence. चैप्टर 6 में क्या है? अपील्स एंड रिवीजन इन कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, अपील टू सेशन कोर्ट, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन और सेंटेंस, अपील अगेंस्ट acquittal in certain cases, revision powers, revisional powers of district and session judge, correcting jurisdictional errors or illegalities, procedures, memorandum of appeal, notice to respondent, examination of record. ये सारी चीजों उस चैप्टर 16 के अंडर बताई गई है। चैप्टर 17, अपील्स टू हाई कोर्ट एंड सुपरिटेंडेंट्स, appeal to high court against appeal against acquittal, appeal in cases involving major sentences, confirmation of death sentence. तो अगर acquittal मतलब किसी को not guilty बताया गया है, in that case appeal कर सकते हैं। अब उसका प्रोसीजर बताया गया है। appeals in case involving major sentence, जैसे बहुत ही harsh punishment बताई गई है या बड़ी punishment है, तो in that case confirmation of death sentence, ये अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना है तो उनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ता है। हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर्स, इंस्पेक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, पावर टू कॉल रिकॉर्ड्स, ट्रांसफर ऑफ केसेस फॉर कन्वीनियंस, फेयरनेस और जस्टिस। चैप्टर 18, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑर्डर्स, nature of sentences, imprisonment, fine, forfeiture and confiscation, warrant procedures, forms of warrant, signature, seal and execution method, jail procedures, admission, classification of prisoners, remission and release mechanism, fine recovery, attachment of property, distress warrants. Chapter 33 talks about form. पर्पज ऑफ फॉर्म्स क्या है? टू स्टैंडर्डाइज वारंट, समन, बेल बॉन्ड्स, एफिडेविट, रजिस्टर, सर्टिफिकेट। तो फॉर्म्स का एक फॉर्मेट दिया हुआ है सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ऑल ओवर एक ही फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए, इसलिए फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी यूज, कोर्ट मस्ट यूज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स विदाउट डेविएशन। एग्जांपल, फॉर्म्स ऑफ अरेस्ट वारंट, फॉर्म ऑफ सर्च वारंट, फॉर्म ऑफ सेंटेंस ऑर्डर, फॉर्म ऑफ प्रिजनर्स प्रोडक्शन वारंट। Chapter 8, child and young offenders. Chapter 8 talks about applicability, children in conflict with law, young offenders requiring special protection.
juvenile justice principle, best interest, rehabilitation, non adversarial inquiry. एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? एज डिटर्मिनेशन, स्कूल रिकॉर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट, ओसिफिकेशन टेस्ट. प्रोसीजर्स, सेपरेट सिटिंग फॉर चाइल्ड रिलेटेड केसेस, नो जॉइंट ट्रायल विथ अडल्ट्स, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, ऑर्डर ऑफ रिहेबिलिटेशन. चैप्टर 14 क्या कहता है? प्रोसीजर्स इन डीलिंग विथ क्रिमिनल लुनाटिक्स. लुनाटिक मतलब जो अनसाउंड माइंड के होते हैं उन्हें लुनाटिक कहते हैं. mental illness in criminal proceedings, accused unable to understand proceeding, medical examination mandatory. Inquiry under section 328 329 CRPC, magistrates preliminary inquiry, report of medical officer. Safe custody orders, admission to mental health institutions, periodic review of medical conditions. Release, conditional release after recovery, reporting obligation of family. Chapter 11, probation of offenders act. Purpose of probation, reformative justice, avoiding incarceration for first time or minor offenders. Eligibility क्या है? Nature of offense, age of offender, character and antecedent. Duties of probation officer, pre-sentence report, monitoring behavior, काउंसिलिंग. कोर्ट्स पावर क्या है? रिलीज ऑन एडमोनिशन, रिलीज ऑन प्रोबेशन विथ कंडीशन. ये सारी चीजें आईपीसी में है, इनके बारे में बताया गया है. एडमोनिशन मतलब अगर कोई बॉन्ड पे या फिर कोई पेनल्टी पे छोड़ा जाता है, प्रोबेशन पे कुछ कंडीशन देके उनको कोर्ट के पास से पावर है, अक्यूज को वो कुछ दिनों के लिए रिलीज कर सकते हैं. चैप्टर 12 क्या है? महाराष्ट्र वेक्सिशियस लिटिगेशन प्रिवेंशन रूल्स. जो फेक केसेस होते हैं या फिर सिर्फ किसी को तकलीफ देने के इंटेंशन से फाइल किए होते हैं, तो उनका प्रिवेंशन करने के लिए. पर्पस, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, रिस्ट्रिक्टिंग हैबिचुअल फ्रिवलस लिटिगेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्सिशियस लिटिगेंट्स, पैटर्न ऑफ रिपीटेड बेसलेस कंप्लेंट्स और पिटीशन. Powers of court क्या है? Declaring a person as vexatious litigant, restricting filing of fresh cases without permission. Importance of criminal manual in judicial practice for police and investigating agencies. The manual clarifies arrest documents, investigation memos, production of accused and witness, transmission of case diaries. This ensures that investigation comply with constitutional safeguards and statutory requirements. For magistrates and session judges, manual is crucial for recording evidence, managing court registers, conducting summary, summons, warrant and session trials, prioritizing capital and sensitive cases, delivering judgments and order in the prescribed format. For prison and probation department, guidelines include production of prisoners, execution of sentences, remission and release procedures, supervision under the Probation of Offenders Act. For the legal aid system, the manual institutionalizes assignment of counsel, duties of defense lawyers, reporting and accountability mechanism. For administrative and clerical staff, the manual contains detailed instructions on maintaining registers, custody of records, preparation of certificate copies, use of prescribed forms. Relationship with the CRPC and other laws. The criminal manual does not replace the CRPC. Instead, it operates as a procedural supplement. When there is a conflict, statutory law prevails. However, in areas where the CRPC is silent or broadly framed, the manual provides the necessary operation details. It must be ready harmoniously with Indian Penal Code, Evidence Act, Juvenile Justice Act, Probation of Offenders Act, Prison Rules, Special Litigation such as NDPS, POCSO, SC/ST Act, etc. The manual displays a bridging role between legislative provisions and practical implementation. तो
इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मैनुअल को। ये जो सारे लॉज है, इंडियन पिनल कोड जो कि अब बीएनएस हो चुका है, एविडेंस एक्ट जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रिजन रूल्स, एनडीपीएस, पॉक्सो, एससी एसटी, ये जो सारे लॉज है उनके बीच में ये ब्रिजिंग का काम करता है, सो दैट देयर इज अ बिटवीन लेजिस्लेटिव प्रोविजंस एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट फॉलो करने के लिए। Evolution and contemporary relevance क्या है? Criminal manuals have evolved over decades in response to judicial reforms, Supreme Court directives, human rights concerns, technological advancement, need for more efficient case management, with increasing emphasis on speedy justice, victim rights, digital records, and protection of vulnerable groups. The manual continues to remain a vital administrative instrument for modern criminal justice delivery. So, the criminal manual stands as a cornerstone document that supports the functioning of criminal justice system. Its significance lies in the ability to translate statutory provisions in actionable procedures, ensuring consistency, fairness, and professionalism at every stage, from arrest and investigation to trial, appeal, and execution of sentence. It is indispensable for judges, prosecutors, police officers, jail officers, and legal practitioners who seek to administer justice efficiently and in accordance with law. तो ये सब पे एप्लीकेबल है। इसका मेन पर्पस है कि फंक्शनिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस प्रॉपरली होना चाहिए एंड इन यूनिफॉर्म वे। That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share, and subscribe. Thank you.